हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम आपके लिए बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती 2021 के लिए क्रैश कोर्स 9 को लेकर आ चुके हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपसे एक भी क्रैश कोर्स मिस ना हो। इससे पहले आपका 8 क्रैश कोर्स हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपका सभी क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, तो चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? बताएंगे इस्लाम, ब्राह्मण, बौद्ध या ऑप्शन डी जैन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध। ठीक है, लाइव चैट में जिसने भी बौद्ध को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफा का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बताएंगे जल्दी से। और आपको एक भी क्रैश कोर्स को छोड़ना नहीं है। एग्जाम देने से पूर्व आपको सभी क्रैश कोर्स को करके जाना है। हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये सारी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका सही जवाब जिसने भी ऑप्शन नंबर किसको दिया है, ऑप्शन डी को दिया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन आपका मुंबई से शुरू हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, महाप्रयाण घाट का संबंध किससे है? बताएंगे जल्दी से। और ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है, तो 7 बजे सभी को आ जाना है। चलिए इस प्रश्न का जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन डी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण घाट का संबंध किससे है? बताएंगे। अगर आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। इससे पहले आपका बिहार फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट इस सेशन पर चलता था। ठीक है दोस्तों, अगर उसका PDF चाहिए सभी प्रैक्टिस सेट का तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आपको सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन बी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई? चलिए बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ लगेगा, डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 1882 ईस्वी में इस प्रश्न का सही जवाब देगा। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है 1882 ईस्वी में भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे जल्दी से, सोच समझ के राइट आंसर करना है दोस्तों। आपको कम से कम 50 से 60% को क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, विश्वास रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, ऑप्शन ए को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदु। इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्या है ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? बताएंगे जल्दी से। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपसे एक भी क्रैश कोर्स छूटे ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर चाइनीजों ने। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए बताएंगे, सोच समझ के लाइव चैट में जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी ऑप्शन नंबर किसको दिया है, बी को, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासन कौन था? अंतिम शासक क्यूमर्स था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? बताएंगे जल्दी से। आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको आराम से लाइव चैट में आंसर देते जाना है, एकदम बिल्कुल सही जवाब देना है, गलत जवाब नहीं देना है। आपको कम से कम 30 प्रश्न में से 20 से 25 प्रश्न को हर हाल में अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जिसने भी ऑप्शन डी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? बताएंगे जल्दी से।
चलिए, तो इसका सही जवाब जिसने भी ऑप्शन नंबर किसको दिया, ऑप्शन बी को, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है, बताएंगे जल्दी से। आइए, इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स आपका जर्मनी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, बताएंगे जल्दी से। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खिज्र खां। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ए हो जाएगा खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताएंगे जल्दी से। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है, बताएंगे जल्दी से। चलिए, तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद। ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1971 में। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश आपका 1971 में स्वतंत्र हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था, बताएंगे जल्दी से। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ जॉब चार्नक, कोलकाता नगर का वास्तुकार था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, बताएंगे जल्दी से। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है, बताएंगे जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर देंगे इसका। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद में। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीलियम। ठीक है, वायुयान के टायर में आपका हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए इसका। आइए, इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, चलिए सोच समझ के राइट आंसर कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे जल्दी से सोच समझ के। चलिए, तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा जेबी कृपलानी। भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी बताइए। आइए बताते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अलबरूनी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है।
चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न का सही हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? बताएंगे जल्दी से। आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करके और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर किसको दे रहे थे, डी को, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्या थी? बताएंगे जल्दी से। आग का आविष्कार, चक्के का आविष्कार, चाक का आविष्कार या डी धातु का प्रयोग? जल्दी बताएंगे जल्दी से। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आग का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? बताएंगे जल्दी से। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बताएंगे जल्दी से। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जिसने भी ऑप्शन ए को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर आपका डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? बताएंगे जल्दी से। चलिए, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसका चला जाएगा, सी के साथ सैयद अहमद खान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ। आज के लिए इतना ही।